नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आज हम करेंगे दीपकम, जो संस्कृत क्लास की 6ठी क्लास की नई पाठ्य पुस्तक है, उसका दूसरा पाठ। क्या करेंगे? द्वितीय है पाठ है, जो दीपकम पाठ्य पुस्तक है उसका आज हम करेंगे द्वितीय है पाठ है, यानी दूसरा पाठ। चलिए हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। एषः कः, यह क्या है। एषा का, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि शब्द सारे के सारे क्या हैं, अलग हैं, परंतु इनका अर्थ क्या है, एक समान है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अंतर क्या दिया गया है। एषः कः, यह हमारा बनता है पुल्लिंग में। संस्कृत में हमारे पास 3 वचन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में क्या होते हैं, 3 लिंग हैं हमारे पास। एक है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा हमारे पास दिया गया है नपुंसक लिंग। एषः कः, यह हमें बनेगा पुल्लिंग में। एषा का, यह स्त्रीलिंग में। एतत् किम, यह क्या, यह बनेगा हमारा नपुंसक लिंग में। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों के बारे में समझाया गया है। जैसे हमारे पास 3 लिंग दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उसी प्रकार से संस्कृत में हमारे पास वचन भी 3 होते हैं। वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी 2, बहुवचन यानी 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, बहुवचन में। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। बालक, जैसे यहाँ पर एक बालक दिया गया तो क्या बन गया, बालक है, एक बालक है। बालकौ, 2 बालक। बालकाः, बहुत सारे बालक। 3 या 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं उसे हम क्या लिखेंगे, बालकाः। क्या बन गया, बालक है, बालकौ, बालकाः। उसी प्रकार से यदि वृक्ष है तो क्या बनेगा, वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षाः। अभी आगे बताया गया है वैसे ही। गजः, गजौ, गजाः। बालक है, एक बालक। बालकौ, 2 बालक। बालकाः, बहुत सारे बालक। उसी प्रकार से वृक्ष है, एक वृक्ष। वृक्षौ, 2 वृक्ष। वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष। गजः, एक हाथी। गजौ, 2 हाथी। गजाः, बहुत सारे हाथी। अब हमें बताया गया, ये था हमें समझाया गया था ऊपर पुल्लिंग के बारे में। अब उसी प्रकार से बताया गया स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग में भी 3 बताई गई हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब स्त्रीलिंग में क्या क्या बनता है वो हम देख लेते हैं एक बार। बालिका, एक बालिका। बालिके, 2 बालिका। बालिकाः, बहुत सारी बालिकाएं। वहाँ पर क्या बना था, बालक है, बालकौ, बालकाः। पुल्लिंग में क्या बना था, बालक है, बालकौ, बालकाः। यहाँ पर क्या बना, बालिका, बालिके, बालिकाः। चलिए अब हम आगे भी उदाहरण के द्वारा इन्हें समझते हैं। वैद्या, एक वैद्य, वैद्ये, 2 वैद्य। वैद्याः, बहुत सारे वैद्य यानी चिकित्सक। ठीक है, महिला डॉक्टर। उसी प्रकार से आगे बताया अजा, बकरी, एक बकरी। अजय, 2 बकरी। अजाः, बहुत सारी बकरी। अब देखिए सेम ही शब्द बने हुए हैं, वैद्या, अजा। वैद्य, अजय, वैद्याः, अजाः। उसी प्रकार से बालिका, बालिके, बालिकाः। इसी प्रकार से आप इन सब में समानता देखेंगे। इन सब के शब्द रूप जो आकारांत स्त्रीलिंग हमें दिए गए हैं यहाँ पर, उन सभी के जो रूप हैं वो समान अवस्था में चलते हैं। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आते जाएगी आगे। अब हमें दिया गया तीसरा, क्या दिया गया है, नपुंसक लिंग। पहले क्या दिया था, पुल्लिंग, फिर दिया स्त्रीलिंग, उसके बाद क्या दिया है, नपुंसक लिंग। इसमें भी 3 वचन है हमारे पास, सभी में 3 होते हैं। संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचनम,
द्विवचनम यानी दो, बहुवचनम यानी बहुत सारे। अब नपुंसकलिंग में कैसे बनता है वो हम एक बार देख सकते हैं। पत्रम यानी एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि बहुत सारे पत्ते। ऐसे ही आगे क्या दिया है, चक्रम एक चक्र, चक्रे दो चक्र, चक्राणि बहुत सारे चक्र। आगे दिया है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि एक पुस्तक, दो पुस्तक और बहुत सारी पुस्तक। अब देखो सब में से समान बना है, पत्रम, चक्रम, पुस्तकम, पत्रे, चक्रे, पुस्तके, पत्राणि, चक्राणि, पुस्तकानि। ठीक है, यदि आपको एक बार बनाना आ गया तो ये बाकी के सारे भी शब्द आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। अब हमने देखा ऊपर ये, अब नीचे हमें क्या समझाया गया है, क्रियापद। अब क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, संस्कृत में होते हैं हमारे धातु रूप, वो ही क्या होते हैं हमारे क्रियाएं। क्रिया मतलब जो काम हम कर रहे हैं, जैसे क्या काम, खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना फिरना, उठना बैठना, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी सारी क्या है, क्रिया हैं। क्रियाओं में भी हमारे 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और तीसरा क्या दिया गया है, बहुवचन। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं कि क्या समझाया गया है। पठति, पठ धातु का अर्थ होता है यानी क्रिया का अर्थ होता है पठ। क्रिया रूप क्या होते हैं संस्कृत में, धातु रूप हमारे। यहाँ पर हमें लट लकार के बारे में बताया गया है यानी वर्तमान काल। ये सारे के सारे रूप किस में बताए गए हैं, हमें लट लकार के। इसका अर्थ क्या होता है हमारा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, जो अब समय चल रहा है। पठति एक पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत सारे पढ़ते हैं। जैसे बालकः पठति एक बालक पढ़ता है, बालकौ पठतः दो बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। अब देखिए ऐसी पठति, पठतः, पठन्ति। जैसे यदि पिब धातु, पिब का अर्थ होता है पीना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, ऐसे ही समान चल रहे हैं ये भी। पठति, पिबति, खादति खाना, खादतः, खादन्ति। उसी प्रकार से गच्छति जाना, गच्छतः दो जा रहे हैं, गच्छन्ति बहुत सारे जा रहे हैं। क्रीडति खेलना, क्रीडतः दो खेल रहे हैं, क्रीडन्ति बहुत सारे खेल रहे हैं। उसी प्रकार से आगे अब हमें बताया गया है कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। हम सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द हमारे संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम शब्द बोलते हैं। बार बार संज्ञाओं का प्रयोग न करके हम किनका प्रयोग करने लग जाते हैं, सर्वनाम शब्दों का। क्या होता है उससे, हम बार बार के रिपीटेशन से बचते हैं। अब क्या सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। सह शुकः वह तोता, तौ शुकौ वे दो तोते, ते शुकः वे सब तोते। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, वह, सह, तौ, ते। शुक है हमारा क्या है, तोता यानी पुल्लिंग में, शुक है, शुकौ, शुकाः। शुकाः क्या है, बहुवचन, इसलिए ते भी क्या आया, बहुवचन, तौ द्विवचन, शुकौ क्या आया, द्विवचन, सह क्या है हमारा एक वचन और शुक है भी क्या है, एक वचन। इसमें बताया गया है कि विशेष्य और विशेषण, जैसा विशेष्य होगा विशेषण भी हमारा उसी प्रकार से आएगा। एक वचन में है तो एक वचन में, द्विवचन में है तो द्विवचन में और बहुवचन में है तो बहुवचन में आएगा। अब आगे दिया गया एषः बालक है, यह बालक, सह का मतलब वह, एष का मतलब यह, यानी जो हमारे नज़दीक चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं एष है यानी देश, और सह का मतलब जो हमसे दूर होती है, दैट। ठीक है, और ये हमारे क्या है, नज़दीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एष है यानी देश। एतौ बालकौ, एते बालकः, ये हमारे किस में बन रहे हैं, पुल्लिंग में, एतौ, एते। ठीक है, चलिए अब हम स्त्रीलिंग में भी सा के लिए देखते हैं क्या आएगा। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका, ते शिक्षिके, वे दो शिक्षिकाः, ताः शिक्षिकाः, वे सब शिक्षिकाः यानी अध्यापिका। ये हमारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं
जो कि हमारे स्त्रीलिंग में बनेंगे। सा, ते, ताः। एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। यह बालिका, ये दो बालिका, ये सब बालिकाएं। ये हमारा किस में बनेगा? यह के लिए। ठीक है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमें दिया गया है नपुंसकलिंग में। तत्फलम, वह फल। ते फले, वे दो फल। तानि फलानि, वे सब फल। एतत् फलम, यह फल। एते फले, ये दो फल। एतानि फलानि, ये सब फल। यानी अब आगे इसमें और अच्छे से समझाया गया है, वो हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। अब पुल्लिंग एक वचन में हमें यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या है, देखते हैं। सह कह, वह कौन है, वह क्या है। सह मतलब वह, कह मतलब कौन या क्या है, वह क्या है। सह शिक्षक है, वह शिक्षक है। सह यानी वह, कह क्या है, कौन है। कह भी हमारा क्या है, पुल्लिंग, और सह भी क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग के साथ क्या आएगा, पुल्लिंग ही आएगा। स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग के साथ क्या आएगा, नपुंसकलिंग। अब सह शिक्षक है, वह शिक्षक है। सह किम करोति, सह यानी वह, किम करोति क्या कर रहा है। सह पाठयति, वह पढ़ा रहा है। किम सह भ्रमति ही, क्या वह भ्रमण कर रहा है। न नहीं, सह न भ्रमति, वह भ्रमण नहीं कर रहा है। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं द्विवचन में क्या समझाया गया। वो क्या था हमारा, एक वचन। अब क्या समझाया गया है हमें, द्विवचन। तौ कौ, वे दो क्या हैं। तौ मयूरौ, वे दो मोर हैं। तौ किम कुरुतः, वे दो क्या कर रहे हैं। कुरुत करोति धातु का अर्थ होता है करना। वे दो क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यतः, वे दो नाच रहे हैं। नृत्यतः क्या होता है, नाचना। किम तौ खादतः, क्या वे दो खा रहे हैं। खाद धातु का अर्थ होता है खाना। क्या वे दोनों खा रहे हैं। न नहीं, तौ न खादतः, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, वे तो नाच रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमें पुल्लिंग बहुवचन में समझाया गया। अब पुल्लिंग बहुवचन में देखते हैं क्या बताया गया है। ते के, वे सब क्या हैं। ते बालकाः, वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। न नहीं, ते न गायन्ति, वे गा नहीं रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या समझाया गया। अब पुल्लिंग एक वचन में और भी दिया गया है आगे। वह था वह के लिए, यानी कोई चीज़ हमसे जब दूर होती है तो उसके लिए सह, तौ, ते। अब यदि कोई चीज़ हमसे नज़दीक है या पास में है तो उसके लिए क्या आता है, एषः, एतौ, एते। देखते हैं ये क्या। एषः कः, यह क्या है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या कर रहा है। शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिख रहा है। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहा है। न एषः न पठति, नहीं यह पढ़ नहीं रहा है। एषः लिखति, यह लिख रहा है। अब पुल्लिंग द्विवचन में देखते हैं। एतौ कौ, ये दो कौन है या ये दो क्या है। ये दो कौन है। एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, दो बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ रहे हैं। किम क्या, एतौ लिखतः, क्या ये लिख रहे। न नहीं, एतौ न लिखतः, ये दो नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः, यानी ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है। पुल्लिंग बहुवचनम, पुल्लिंग के बहुवचन में क्या बनेगा, यह के लिए। एते की, ये सब क्या हैं, ये सब कौन है। एते बालकाः,
ये सब बालक हैं। बालकाः किं कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं। बालकाः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं। आम, हाँ। एते फल रसम पिबन्ति, ये सब फल का रस पी रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब क्या बताया गया है हमें। अब ऊपर पुल्लिंग में समझाया था, अब क्या समझा रहे हैं, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा। स्त्रीलिंग एक वचन में देखते हैं क्या बनेगा। सा का, वह कौन है। सा वृद्धा, वह बूढ़ी औरत है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है। सा विहरति, वह घूम रही है यानी टहल रही है। विहरण क्या होता है, टहलना या घूमना फिरना। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है। न, नहीं। सा न क्रीडति, वह खेल नहीं रही है। सा तो विहरति, वह तो घूम रही है या टहल रही है। चलिए अब द्विवचन में देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। ते के, वे दो कौन हैं। ते अजय, वे दो बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दो क्या कर रही हैं। ते चरतः, वे दो चर रही हैं। किम ते पीबतः, क्या वे दोनों पी रही हैं। न, नहीं। ते न पीबतः, वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तु चरतः, वे दोनों तो चर रही हैं। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं कि क्या समझाया गया है बहुवचन में। ताहा काहा, वे सब कौन हैं। ताहा महिलाः, वे सब महिलाएं हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ताहा गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं। न, नहीं। ताहा न गायन्ति, वे सब गा नहीं रही हैं। ताहा तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें समझाया गया है स्त्रीलिंग एक वचन। एषा का, यह कौन है, यह कौन है। एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है। एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है। न, नहीं। एषा न पठति, यह नहीं पढ़ रही है। एषा तु खादति, यह तो खा रही है। अब स्त्रीलिंग द्विवचन में देखते हैं क्या बताया गया। एते के, ये दो कौन हैं। एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दो क्या कर रही है। एते भ्रमतः, ये दो घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। किम एते धावतः, क्या ये दौड़ रही हैं। न एते न धावतः, न, नहीं। ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तो भ्रमतः, ये दोनों तो भ्रमण कर रही हैं। अब देखते हैं बहुवचन में क्या बने। यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन। एताः काः, ये सब क्या हैं। एताः अजाः, ये सब बकरियां हैं। एताः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। एताः चरन्ति, ये सब चर रही हैं यानी चारा चर रही हैं। किम एताः धावन्ति, क्या ये दौड़ रही हैं। न, नहीं। एताः न धावन्ति, ये सब दौड़ नहीं रही हैं। एताः तु चरन्ति, ये सब क्या कर रही हैं, चर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं नपुंसकलिंग एक वचन। नपुंसकलिंग एक वचनम। नपुंसकलिंग में अब क्या बनेगा। तत् किम, वह क्या है। तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है। न, नहीं। तत् विमानम न, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। चलिए अब द्विवचन में देखते हैं कि क्या बनेगा हमारा। द्विवचन में ते के, वे दो क्या हैं। ते पुस्तके, वे दो पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दो पत्र हैं। न, नहीं। ते पत्रे न, वे दो पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, वे दो पुस्तकें हैं। स्तः क्यों आया,
क्योंकि वो है द्विवचन में, इसलिए द्विवचन आया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं नपुंसकलिंग में क्या बनेगा बहुवचन में। यहाँ पर दिया गया नपुंसकलिंग बहुवचनम। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी रेल यानानी वे सब रेल यान हैं। किम तानी बस यानानी क्या वे सब बस यान? न नहीं। तानी बस यानानी न वे बस यान नहीं हैं। तानी तु रेल यानानी संति वे सब तो रेल यान हैं यानी रेल हैं। संति क्यों आया? बहुवचन के कारण। अस्ति एकवचन, स्तः द्विवचन और संति बनेगा हमारा बहुवचन में। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। अब नपुंसकलिंग एक वचन में देखते हैं। यह के लिए एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह टेलीविज़न है यानी दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणक है यानी कंप्यूटर है? न नहीं। एतत् संगणकम न, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है यानी टीवी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं नपुंसकलिंग द्विवचनम। नपुंसकलिंग द्विवचन में देखते हैं क्या बनेगा। एते के, ये दो क्या हैं? एते फले, ये दो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दो बोल हैं? न। एते कंदुके न, ये दो बोल नहीं। कंदुक क्या होता है? बोल। एते तो फलेस्तः, ये दोनों तो फल हैं। ये दो क्या हैं? फल हैं। चलिए अब हम देखते हैं बहुवचन में। यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन में बताया गया है। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सीढ़ियाँ हैं? सोपान क्या होता है? सीढ़ियाँ। न नहीं। एतानि सोपानानि न, ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानि तो पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो क्या हैं? पुस्तकें हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। उच्चै पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। ऊंचे उच्चै यानी जोर से, पठन्तु पढ़ो, स्मरन्तु यानी स्मरण करो, याद करो, अवगच्छन्तु और समझो। यहाँ पर बताया गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। और उसमें भी क्या दिया गया? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये हमें यहाँ पर बताया गया है कि पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा। सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः। यदि नपुंसकलिंग में बनाना तो क्या लिखेंगे? तत्, ते, तानि। पुल्लिंग में उसी प्रकार से यह के लिए एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि। अह, क्या, कौ, दो, के, कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? का, के, काः। और नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे? किम, के, कानि। ये हमें तीनों लिंगों में यहाँ पर समझाया गया। आगे यहाँ पर आप लोगों को शब्दार्थ याद करने के लिए दिए गए हैं कि किसका मीनिंग क्या होता। लता क्या होता? वल्ली। फलम फल। पुस्तकम ग्रंथ। अजाह बकरी। सोपानम सीढ़ियाँ। संगणकम संगणक यानी कंप्यूटर। दूरदर्शनम दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। चलिए अब हम देखते हैं कि अभ्यास में यहाँ पर क्या दिया गया है। वयम अभ्यासम कुर्मः। और अब हम क्या करेंगे? अभ्यास को करेंगे। देखते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देख करके हमें खाली स्थानों को पूरा करना है। पहले हम क्या दिया कि बालक है, बालकौ, बालकः। यहाँ पर क्या बनेगा? पहले में देखते हैं चषक है तो क्या आ जाएगा? चषकौ। ठीक है। क्या लिखेंगे? चषकौ। और फिर क्या बनेगा? चषकाः। ठीक है। ऐसे उसी प्रकार से देवः यदि यहाँ पर दिया गया है तो एक वचन में क्या बन जाएगा? देव है। और द्विवचन में देवौ।
और देवाः सैनिक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, सैनिकौ, सैनिकाः। ठीक है, ऐसे करके आपको बना लेना है। अब रजक है, रजकौ, रजकाः, तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः। ऐसे हमें यहाँ पर बना लेना है जैसे ऊपर हमें उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया। चलिए हम प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। यानी उदाहरण को देख करके जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं इनको हमें इसमें भरना है। इन शब्दों के सामने कौन सा किसके सामने आएगा। सह क्या है, पुल्लिंग, सा क्या है, स्त्रीलिंग, तत् क्या है हमारा नपुंसकलिंग। अब हमें इन शब्दों में से देखना है कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसकलिंग कौन सा है। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग आएगा और नपुंसकलिंग के साथ क्या आएगा, नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले वाले के साथ क्या क्या आएगा। सह के साथ देखना है हमें क्या आएगा। सूका है किसके साथ आएगा, सह के साथ। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, नंबरिंग डाल लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब पहले वाले के साथ ये किसके साथ आएगा, पहले के, ये भी, ये दूसरे के, और ये किसके साथ आएगा, 3 के साथ, ये भी 3 का, और ये क्या है 2, 1 1, ये 2, और ये हमारा किसके साथ आएगा, 3 के साथ। ठीक है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के साथ आएगा हमारा नपुंसकलिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों के सामने क्या करना, हमें संस्कृत के पद लिखने हैं। ये क्या है, पुस्तकम, ये क्या है, बालकौ, क्या है, सैनिक है, ये क्या है, वातायनम, क्या है ये, वातायनम यानी खिड़की, ये क्या है, महिला। ठीक है, ये हमारा त्रिशूल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया। प्रश्न संख्या 4, उदाहरण अनुसार पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु। इन शब्दों को देख करके यहाँ से आपको नीचे फिल करना है, बताना है कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वचन के देखते हैं कि कौन कौन से हैं। बालका है क्या है हमारा, बहुवचन। रिक्शा है क्या है, बहुवचन। शिक्षिका क्या है, बहुवचन। ये क्या है हमारा, एक वचन, क्या है, एक वचन। ये भी क्या है, एक वचन। ये क्या है, बहुवचन, ये भी बहुवचन, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, और ये भी क्या है हमारा, एक वचन। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। आगे वाला आपको देखना कि ये हमारे जो दिए गए हैं ये भी हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार ही भरने हैं कि कौन सा किसके साथ आएगा। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, स्त्रीलिंग के लिए 2 और नपुंसकलिंग के लिए हम लिख लेते हैं 3। अब हम ऊपर देखते हैं ये किस में आएगा, पुल्लिंग। ये भी क्या है, पुल्लिंग। ये क्या है, स्त्रीलिंग। ये क्या है, स्त्रीलिंग। ये क्या है हमारा, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, ये हमारा नपुंसकलिंग। ये भी क्या है, नपुंसकलिंग। ये क्या है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये क्या है हमारा, स्त्रीलिंग। ये नपुंसकलिंग। ये क्या है हमारा, पुल्लिंग। इसके अनुसार आप जिसमें 1 नंबर है उसमें 1 में लिख देना, जिस पे 2 नंबर लिखा उसे 2 नंबर में, और जिसे 3 नंबर लिखा है उसे 3 नंबर में यानी नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या बताया गया है। यहाँ पर ये खाली स्थान आपको दिए गए हैं, ये हमें इसी के अनुसार भरने हैं कि कौन सा किसके साथ आएगा। चलिए अब हम देखते हैं। सह कह, वह क्या है, तौ कौ, वे दो क्या है, ते केह, वे सब क्या है, सा पाठशाला, सा का सा पाठशाला, सह कौ। यहाँ पर हमें देखना है कि स्त्रीलिंग एक वचन क्या है और पुल्लिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है।
सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। और पुल्लिंग यहाँ पर क्या दिया गया है? बिडाल सह कह सह बिडाल है। तौ कौ यहाँ पर दिया गया तौ युवकौ। ते के क्या आएगा? छात्राः। ते के छात्राः। ये तीनों किस में आ जाएंगे? ये पहले में, ये दूसरे में और ये हमारा तीसरे में। इस पहली लाइन में 1 2 और 3। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सा का में क्या आ जाएगा? पहले में माला या पाठशाला भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखेंगे? ते माले यानी कमले। और बहुवचन में ताह क्या आ जाएगा? मालाह। ठीक है, अब आगे भी हम देख सकते हैं या लिखने भी आ सकता है आपका यहाँ पर। ठीक है, तत् किम। तत् में क्या आ जाएगा? मुखाम। ठीक है, ते क्या आ जाएगा? कमले। और तानी भवनानी। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रश्न का निर्माण आपको करना है। जो यहाँ पर शब्द हमें दिए गए हैं, ये गज है, बालक है, नदी, वृक्ष है, लता, फलम। यहाँ पर हमें क्या करने हैं? किम के जो शब्द रूप हैं आपको पुल्लिंग के साथ क्या लगाना? जैसे यहाँ पर लगाया कह, पुल्लिंग तक कह लगा दिया हमने। यहाँ भी क्या आ जाएगा? कह। ये क्या है? स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा का। नीचे क्या है? पुल्लिंग, तो क्या आ जाएगा? कह। लता में क्या आ जाएगा? हमारा का, क्योंकि क्या है? स्त्रीलिंग। फलम यानी किम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। कमलम विकसति, पहले वाले में आपको समझाया गया है कि क्या आ जाएगा? कमलम विकसति, कमल खिलता है। अब लेखक है, क्या करेगा? लिखति। फलम, फल का क्या आएगा? पतति, फल गिरता है। नर्तक है, नृत्यति, नर्तक नाचेगा। चालक है, क्या करेगा? चलाएगा। चालयति। गायिका गायति ही। अब आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको खाली स्थान जो दिए गए हैं इसमें भरना है कि कौन से के साथ क्या आएगा। आपको बताना है कि कह का लिखति, लेखक है लिखति, छात्र है लिखति, सा लिखति। अब आपको बताना है कि कौन से के साथ कौन सा आएगा। पुल्लिंग के साथ क्या आएगा और नपुंसकलिंग के साथ क्या आएगा। कह धावती, यहाँ पर क्या दिया गया है? क्या जाएगा? शुनक है धावती लिखेंगे, या तो आप शुनक है धावती, या क्या लिखेंगे? का धावती, बालिका धावती। का में क्या आ जाएगा? बालिका। कह में आ जाएगा हमारा शुनक है। कह में यहाँ आ जाएगा सुरेश है, और का में आ जाएगा आपका जानकी और नलिनी। किम पतति, फलम पतति या जलम पतति, कुसुमम पतति, तीनों ही आपके बन सकते हैं। का में हमारा आ जाएगा शिक्षिका और बालिका, और कह में हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तंत्रज्ञ। आगे हम देखते हैं। का में हमारा क्या आ जाएगा? माता। कह में क्या आ जाएगा? पिता। और किम में क्या आ जाएगा? वाहन। ठीक है, ये हमारा अभ्यास यहाँ पर समझाया गया है। यदि इसमें से आपकी समझ में कुछ नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।